काशिफ साहब ये बताइए कि बड़े अहम लोगों के भी इस्तीफे आए कल, और कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? और भी इस्तीफे आएंगे? डज दैट डू एनीथिंग टू द पार्टी? बेसिस उनकी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस्तीफे भी आ रहे हैं। जहाँ आप बात करते हैं आवाम की फेवरेट पार्टी है लेकिन उनकी विद इन द पार्टी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो इसको कहाँ जाते हुए देखते हैं आप? देखिए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान राजा साहब अभी रिसेंटली पार्टी में आए, दूसरा साहबजादा साहब ने इस्तीफा दिया, उनका भी पार्टी के साथ तो नहीं, वो तो सुन्नी ताज काउंसिल थे। बैरिस्टर गौर चेयरमैन है पार्टी के, वो कब पार्टी में थे? साल 2 साल पहले पार्टी के थे। वो तो पार्टी की पूरी, जब आपने सेकेंड थर्ड टीयर उड़ा दिया या जेल में डाल दिया, सजाएं दे दी, या वो टूट गए सारे, तो नए लोगों को बना दिया गया पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल। अब पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पार्टी चलाएगा कौन, पार्टी चलेगी कैसे? फैसला आखिरी इमरान खान ने करना है, लेकिन सियासतदान बुशरा बीबी के रोल से ज्यादा खुश नहीं। जो सलमान राजा साहब का इस्तीफा है, वो इसी वजह से बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल और अल्फाज इस्तेमाल किए बुशरा बीबी ने, जो पार्टी मीटिंग हुई थी इन लोगों के लिए। सियासतदान या पॉलिटिकल कमेटी ये कहती है कि हमारा ये फैसला था कि संजानी में रुकना था। जी जी, अच्छा साहब, आपने इसको एनालाइज किया? बिल्कुल हाँ, यही जो संजानी में रुकने का फैसला, इसको आपने एनालाइज किया? क्योंकि देखें, आपका जो ओपोनेंट है, सियासी हरीफ है, आप उन लोगों को निशाना बनाते हैं जहां से स्ट्रेंथ मिल रही होती है। तो हुकूमत के भी वुज़रा के मौक़िफ़ हमेशा बुशरा बीवी पर उन्होंने तनकीद की है, उन्होंने स्पेयर कर दिया पार्टी की दीगर क़यादत को, उस पर कोई तनकीद नहीं हुई है। और संजानी में बैठने का आपने जो इमरान खान की अभी तक पॉलिटिक्स देखी है, आपको इस बात पर यकीन होता है कि जितनी एग्रेशन के साथ वो पॉलिटिक्स करते हैं इमरान खान साहब, क्या वो इस बात पर राजी होंगे कि हाँ संजानी में बैठ जाएं, जाके 5 से 8 दिन गुजार लें और खुद ही आप टूट जाएं, बजाय इसके कि वो फाइनल कॉल से तो रिलेट डी चौक ही करता है? तो बुशरा बीबी टो कर रही थी इमरान खान की पॉलिसी, लेकिन जो क़यादत थी वो हीट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जो खान साहब इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। ये वजह है कि उनका बहुत कुछ है स्टेक पर, और उन्हें पता है कि जो कार्रवाइयां हो रही है बड़े कट थ्रोट और बड़ी यानी किसी को टॉलरेट नहीं किया जा रहा। क्या समझते हैं? ऐसे एनालाइज किया आपने इसको? देखिए, इसका ये बात ठीक है कि सबसे ज्यादा स्टेक पर इमरान खान साहब था, लेकिन मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ। 2 मरतबा बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर साहब को अंदर जाने की इजाजत दी गई जेल में। आपको याद होगा जब ये पेशावर से निकले थे, अली अमीन गंडापुर से फोन पर बात भी कराई थी। अब ये तमाम लीडरशिप का ये कहना था कि खान साहब ये कहते हैं कि संजानी में करना है। मैंने आपको ये एक 2022 में जब इमरान खान साहब मई में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था मैं डी चौक जाऊंगा। अब याद होगा अदालती फैसला भी था वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा मैं डी चौक जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बाद में डी चौक को नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा बहुत ब्लडशेड होगी, इसलिए उन्होंने ना जाने का फैसला किया। मे भी इस दफा भी ये मुमकिन है कि उनको लगता हो कि हुकूमत बहुत सख्त रवैया, ये सब गोलियां चलाई हैं इन्होंने भी, कि बहुत सख्ती करेगी हुकूमत, तो इस वजह से शायद वो इस बात पर मान गए हों कि संजानी रुकना है। लेकिन बीबी का ये ख्याल था, बुशरा बीबी का, कि उनसे जाती गुफ्तगू जब तक नहीं होगी इमरान खान की, उनको फोन नहीं आएगा, वो नहीं मानते। वैसे कहा शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत का बयान है आज अखबार में वैसे भी, कि उन्होंने कहा कि खान साहब नहीं माने थे, संजानी की उन्हें ऑफर की गई थी हुकूमत की तरफ से, खान साहब नहीं माने थे। शेर अफजल मरवत ने कहा ये। देखिए, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे बैरिस्टर सैफ जो मिलकर आए इमरान खान साहब से, उन्होंने बताया, जो तहरीक इंसाफ के अंदर से ये बता रहे हैं कि ये बात इमरान खान साहब मान गए थे, कि ये बात टीवी पर आके कही है बैरिस्टर साहब कि संजानी के लिए इमरान खान साहब मान गए थे बुशरा बीबी ने। और फिर उसका बैकग्राउंड ये बताती है पार्टी की, बुशरा बीबी ने कहा मेरी जाती बात जब तक, और ये भी बात समझ आती है क्योंकि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है पार्टी लीडरशिप के साथ बुशरा बीबी का, उस वजह से शायद वो इमरान खान साहब अगर बराह रास्त उनको बता दे तो शायद वो भी मान जाते, लेकिन क्योंकि बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कराई गई, इसलिए उन्होंने डी चौक जाने का फैसला किया, जबकि पार्टी ये कहती थी कि यही होगा, बहुत सख्त क्रैकडाउन होगा, लोगों की जानों को खतरा होगा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हमने चूंकि सिट इन करना है और एक इफेक्टिव सिट इन किया जा सकता है संजानी में, तो इसलिए पार्टी का एक ख्याल था कि हमें संजानी बैठना है। जी काशिफ साहब, बुशरा बीबी प्रिवेल की, मैं ऑफ कोर्स बुशरा बीबी प्रिवेल बिकॉज शी इज फैमिली, राइट। बुशरा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि 2 माइंडसेट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स नजर आ रहे हैं इस वक्त। एक बुशरा बीबी हु सेज कि आई एम गोइंग विद व्हाट आईके हैज सेड, और एक जो पार्टी की फिलहाल लीडरशिप है, वो दोनों कॉन्फ्लिक्टेड नजर आ रही हैं। इसको जो कोर कमेटी में हुआ वो भी आपने देखा, खान साहब का वेट तो किस तरफ जाएगा? जी बिल्कुल, उनका डायरेक्शन, उनका मोटिव कौन से डायरेक्शन में?
देखिए, अब ये बड़ा की मसला है कि खान साहब किस तरफ जाएंगे, जी। क्योंकि खान साहब के अपनी बीवी के अगेंस्ट जाएंगे। अभी तक के वाकयात देखकर तो नहीं लगता कि वो बुशरा बीबी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट देंगे, लेकिन असल देखना ये कि उनके सामने केस प्रेजेंट कौन करेगा और क्या केस प्रेजेंट करेगा। मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल में क्या केस प्रेजेंट किया जाएगा। केस प्रेजेंट किया जाएगा, सर आपका ही और आपने कहा संज्ञानी जाना है और ये बेहतर फैसला हो। अभी आपने पहले ही देख लिया है कि इससे पहले कि बुशरा बीबी और अली अमीन इस्लामाबाद पहुंचते पहले ही मुद्दा बुशरा बीबी के साथ डाल दिया गया था। ये कह कर के इमरान खान साहब संज्ञानी मान गए, बुशरा बीबी नहीं मानती। अब उसको दोबारा एक मुद्दा दोबारा पार्टी की मेन लीडरशिप पर डाला गया जब बुशरा बीबी की बहन भाई सामने आ गए और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी बहुत गुस्से में है क्योंकि पार्टी लीडरशिप नहीं आई। लीडरशिप कहां थी पार्टी की, और अली अमीन उनको जबरदस्ती मारकर लेके गए। बुशरा बीबी नहीं जाना चाहती थी। तो ये पॉलिटिकल जो अपनी जो पोजीशनिंग है उसके मुताबिक एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला तो पहले शुरू हो गया। अब इमरान खान साहब ने पार्टी भी बचानी। इमरान खान साहब फैमिली के पार्टी इंटरफेरेंस के सख्त खिलाफ है। अब देखना यह कि इन हालात में जब वो अंदर हैं, क्या वो चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी लीड करें या वो चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल कमेटी पार्टी लीड करे। इसका फैसला खान साहब करेंगे जब उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। मुझे अब भी ये लगता है कि खान साहब चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बुशरा बीबी की मशावरत से पार्टी लीड करे। सही। लेकिन फैसले जो सियासी हैं वो पॉलिटिकल कमेटी करने थे। अच्छा, ये बात उन्होंने बार बार जोर देकर पिछले कुछ महीनों भाई साहब, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो गया ना तज्जिया। अब हुकूमत ने जैसे टैकल किया, आप देखें वो आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब जब आए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे उनको डील किया था, बार बार मुलाकातें हो रही हैं, कायरा साहब जा रहे हैं और इवन ऐसा माहौल बन गया था। वो भी याद होगा मनाजिर आपको, ताहिरुल कादरी साहब की एक कुछ उन्होंने यानी उनकी नकल भी उतारी थी बड़े हंसते हुए। एक अच्छा खुशगवार माहौल था और आखिरकार पीपल्स पार्टी इसको डिफ्यूज करने में कामयाब हो गई थी उसको, और वो भी कफन बांध के आए थे। ये जो टैकल किया है, सियासी लोग आगे नहीं थे, इस वजह से मिस टैकल हुआ, किसी तरीके से हुआ भी या नहीं, थोड़ा सा इस पर बात कीजिए। देखिए, ये तो इस तरफ आप दोनों पार्टियों की पोजीशन देख लें ना। जो हुकूमत की पोजीशन है वो सिर्फ हुकूमत की पोजीशन नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन भी यही। एक गुस्सा है इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कुछ देने के लिए नहीं है इनके पास। लेकिन बातचीत में कुछ लोग किया जाता है। तहरीक इंसाफ की 4 डिमांड थी, इमरान खान साहब को बाहर निकालें, 26वीं तरमीम को वापस करें, इलेक्शन फेयर फ्री एंड फेयर हो और ये मुल्क आईन और कानून के मुताबिक करें, या इलेक्शन का नतीजा जो भी हमारा मैंडेट चोरी हो वापस करें। हुकूमत एक बात भी नहीं मान सकती, हुकूमत इनमें से कुछ नहीं मान सकती। इमरान खान को बाहर निकालते हुकूमत गिर जाएगी, मैंडेट वापस करेंगे हुकूमत गिर जाएगी, आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही गिर जाएंगे, ये तो उठने के काबिल नहीं रहेंगे। और 26वीं तरमीम को वापस करेंगे वो तो सेफगार्ड यही इसलिए ताकि अदलिया कुछ ऐसा काम ना करे जिससे हुकूमत चली जाए या इलेक्शन का ऑडिट हो जाए।